बोलो विष्णु भगवान की जय। षटतिला एकादशी व्रत कथा। प्रत्येक एकादशी व्रत का अपना खास महत्व होता है और इस दिन श्री हरि विष्णु भगवान का पूजन किया जाता है। माघ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को षटतिला एकादशी व्रत होता है। धर्म शास्त्रों में षटतिला एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। कहते हैं कि इस दिन व्रत करने से जातक जीवन भर सभी सुख सुविधाओं का आनंद लेने के बाद मृत्यु के पश्चात मोक्ष प्राप्त करता है। इस दिन व्रत करने वाले जातक को व्रत कथा पढ़नी व सुननी चाहिए। कहते हैं कि एकादशी व्रत करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। षटतिला एकादशी व्रत कथा इस प्रकार है। पौराणिक कहानी के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी निवास करती थी। वह भगवान श्री हरि विष्णु की भक्त थी और भगवान विष्णु के सभी व्रतों को नियम से करती थी। भगवान विष्णु की आराधना करते हुए एक बार ब्राह्मणी ने 1 महीने तक उपवास रखा, जिसकी वजह से उसका शरीर दुर्बल हो गया लेकिन तन शुद्ध हो गया। अपने भक्त की भक्ति को देखकर भगवान ने सोचा कि तन शुद्धि से इसे वैकुंठ तो प्राप्त हो जाएगा, लेकिन उसका मन तृप्त नहीं होगा, क्योंकि व्रत के दौरान उसने कोई दान नहीं किया और बिना दान व्रत का पुण्य नहीं मिलता। इस वजह से उसे विष्णु लोक में तृप्ति नहीं मिलेगी। तब भगवान स्वयं उससे दान लेने के लिए उसके घर पर गए। भगवान विष्णु उस ब्राह्मणी के घर भिक्षा लेने गए तो उसने दान में मिट्टी का एक पिंड दे दिया, जिसे लेकर श्री हरि वहां से चले आए। कुछ समय बाद ब्राह्मणी का निधन हो गया और वह विष्णु लोक पहुंच गई। उसे वहां पर रहने के लिए कुटिया मिली, जिसमें आम के पेड़ के अलावा कुछ भी नहीं था। उसने पूछा कि इतने व्रत करने का क्या लाभ, जो बैकुंठ में आकर भी खाली कुटिया और आम का पेड़ मिला। तब श्री हरि ने कहा कि तुमने मनुष्य जीवन में कभी भी अन्न या धन का दान नहीं दिया और यह उसी का परिणाम है। यह सुनकर उसे पश्चाताप होने लगा। उसने प्रभु से इसका उपाय पूछा। तब भगवान विष्णु ने कहा कि जब देव कन्याएं तुमसे मिलने आए तो तुम उनसे षटतिला एकादशी व्रत की विधि पूछना। जब तक वे इसके बारे में बता न दे तब तक तुम कुटिया का द्वार मत खोलना। भगवान विष्णु के बताए अनुसार उस ब्राह्मणी ने ऐसा ही किया। देव कन्याओं से विधि जानने के बाद उसने भी षटतिला एकादशी व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से उसकी कुटिया सभी आवश्यक वस्तुओं, धन धान्य आदि से भर और वह बुढ़िया भी रूपवती हो गई। भगवान विष्णु ने नारद जी को षटतिला एकादशी व्रत की महिमा इस प्रकार सुनाई। षटतिला एकादशी के दिन तिल का दान करने से सौभाग्य बढ़ता है और दरिद्रता दूर होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। षटतिला एकादशी पर करे तिल के 6 प्रयोग। नंबर 1 तिल स्नान, नंबर 2 तिल का उबटन, नंबर 3 तिल का हवन, नंबर 4 तिल का भोजन, नंबर 5 तिल का तर्पण, नंबर 6 तिल का दान। तिल के 6 प्रयोग के कारण ही इसे षटतिला एकादशी नाम दिया गया है।